बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 10th क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और बेटा लास्ट टाइम हमने नज़म जो है फातिमा बिन्त अब्दुल्ला हमने लास्ट लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने ख़त्म कर दी थी। अब हम दोबारा नसर की तरफ आते हैं। हमारा जो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से आपका जो नसर का जो आखिरी चैप्टर है अली बख्श, उसकी आज हमने रीडिंग करनी है। अब इस चैप्टर के बाद इंशाल्लाह दोबारा फिर हम नज़म और गज़ल जो रहेगी आपकी एक वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो नज़म अली बख्श, सबसे पहले मुसन्निफ़ का तारीफ़। मुसन्निफ़ के तारीफ़ में हम सिर्फ एक दफ़ा रीडिंग करेंगे, बाकी चूँकि इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जैसे कि मुसन्निफ़ के तारीफ़ में से यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs वगैरह आते हैं वो इस दफ़ा नहीं आएंगे, लेकिन बहरहाल हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी के जो पहलू हैं वो भी हमारे सामने कुछ ना कुछ आ जाएँ। कुदरतुल्लाह शहाब 1917 था 1982। इसका मतलब है कि 1917 में आप पैदा हुए और 1982 में आपका इंतकाल हुआ। कुदरतुल्लाह शहाब गिलगित में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम जम्मू में पाई। 1939 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी अदब में MA किया। 1941 में ICS के मुकाबले में कामयाब होकर इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद इब्तदाई 2 बरस हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल रहे। इसके बाद वजारत इत्तलाआत व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान में डिप्टी सेक्रेटरी और फिर जंग में डिप्टी कमिश्नर रहे। 1954 से 1962 तक गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, सदर सिकंदर मिर्ज़ा और सदर अयूब खान के सेक्रेटरी रहे। 3 बरस तक हालैंड में पाकिस्तान के सफीर भी रहे। 1966 में वापस आकर मरकज़ी सेक्रेटरी तालीम मुकर्रर हुए और 1982 में वफ़ात पाई और इस्लामाबाद में आपकी तदफीन हुई है। वो ज़बान व बयान पर दस्तरस रखते थे, यानी महारत हासिल थी उनको। इनका उसलूब सादा था, बई हमा इनकी तहरीरों में बड़ी जाज़बियत और दिलकशी भी है। कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखने का आगाज़ मारूफ शायर अख्तर शेरानी के रसाले रोमान से किया था। 31 जनवरी 1959 को राइटर्स गिल्ड मारूज़ वजूद में आया तो वो इसके पहले सेक्रेटरी जनरल भी मुकर्रर हुए। इनकी तसानीफ में या खुदा जो 1948 और नफसाने जो 1950, मांझी जो 1965 और शहाब नामा जो 1982 में शामिल हैं। ठीक है, 1986 में सॉरी। शहाब नामा कुदरतुल्लाह शहाब के खुद नोश थे, खुद उनकी तहरीर है जो इनकी तमाम तसानीफ से बढ़कर मकबूल हुई, यानी सबसे ज़्यादा शोहरत जो है वो उनकी इस तसानीफ को हासिल हुई है। गुज़श्ता 25 बरस में इसके दर्जन एडिशन शाया हो चुके हैं। यह था मुसन्निफ़ का मुख्तसर सा तारफ़। हम बाकायदा सबक की रीडिंग की तरफ आते हैं। सबक का उन्वान अली बख्श। और मुसन्निफ़ का नाम कुदरतुल्लाह शहाब जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है बेटा, सबक का नाम, सबक का उन्वान कुदरतुल्लाह और अली बख्श और मुसन्निफ़ का नाम कुदरतुल्लाह शहाब। अब पहले मैं एक दफ़ा रीडिंग कर लेता हूँ इसकी, और रीडिंग के बीच में कुछ मुश्किल अल्फाज अगर आए तो वो मैं बीच में वैसे ही बयान कर दूंगा। और रीडिंग के इख्तिताम पे मैं एक दफ़ा सबसे पहले अपने पूरे चैप्टर के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी बोर्ड पे लिखवा दूँगा, और फिर खुलासा और बाकी सवाल जवाब इक़्तिबास 3 चीज़ें हम इंशाल्लाह सबको करेंगे। अली बख्श। एक रोज़ मैं किसी काम से लाहौर गया हुआ था। सबसे पहले अली बख्श के बारे में हमने जाना है कि अली बख्श कौन थे, और इनके ऊपर जो ये पूरा नज़र है लिखी है यानी कुदरतुल्लाह शहाब ने, तो उनकी मालूमात ये है कि वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ यानी उनके बहुत ही ख़ास और उनके बहुत ही वफ़ादार जो है वो मुलाज़िम थे।
एक रोज़ मैं किसी काम से लाहौर गया हुआ था। वहाँ पर एक जगह ख्वाजा अब्दुर्रहीम साहब से मुलाकात हुई। ख्वाजा अब्दुर्रहीम, नीचे अपने हाशिए में भी ख्वाजा अब्दुर्रहीम लाहौर के मारूफ बैरिस्टर थे। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में कभी कभी इनकी खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। ठीक है, यानी बड़े अच्छे वकील थे, मशहूर। बातों बातों में मैंने बताया कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के दरीना और वफादार मुलाजिम, दरीना कहते हैं पुराने को, वफादार मुलाजिम अली बख्श को हुकूमत ने इसकी खिदमत के सिलसिले में हिदायतपुर में एक मुरब्बा ज़मीन अता कर रखी है। वो बेचारा कई चक्कर लगा चुका है लेकिन इसे कब्जा नहीं मिलता, यानी कि उस पर किसी ने नाजायज़ तौर पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि कुछ शरीर लोग इस पर नाजायज़ तौर पर काबिज हैं। ख्वाजा साहिब ने फरमाया जंग लाइलपुर के बिल्कुल करीब है, क्या तुम अली बख्श की कुछ मदद नहीं कर सकते? मैंने फौरन जवाब दिया, मैं आज ही इसे अपनी मोटर कार में जंग ले जाऊंगा और किसी न किसी तरह इसको ज़मीन का कब्जा दिलवा कर छोड़ूंगा। ख्वाजा साहब मुझे जावेद मंजिल यानी कि जो अल्लामा इकबाल की रिहाइश गाह थी ले गए और अली बख्श से मेरा तारुफ कराते हुए कहा, ये जंग के डिप्टी कमिश्नर हैं, तुम फौरन तैयार होकर इनकी गाड़ी में बैठ जाओ, ये बहुत जल्द तुम्हारी ज़मीन का कब्जा तुम्हें दिलवा देंगे। अली बख्श किसी कदर हिचकिचाया और बोला, सोचिए तो सही, मैं ज़मीन का कब्जा लेने के लिए कब तक मारा फिरूंगा? कब्जा नहीं मिलता तो खाए गड़ी मतलब गुस्से की अल्फाज में, यानी कि कहा जाता है, ये जैसे कहते हैं जाए बाढ़ में, एक किस्म की गाली, यानी एक किस्म का गुस्से का इजहार। खाए गड़ी, लाहौर से जाता हूँ तो जावेद का नुकसान होता है, जावेद भी क्या कहेगा कि बाबा के इन झगड़ों में पड़ गया है। लेकिन ख्वाजा साहब के इसरार पर वो मेरे साथ एक आध रोज़ के लिए जंग चलने पर आमादा हो जाता है। जब वो मेरे साथ कार में बैठ जाता है तो गालिबन इसके दिल में सबसे बड़ा वहम यह है कि शायद मैं भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह अल्लामा इकबाल की बातें पूछ कर इसका सर खुपाऊंगा, लेकिन मैंने भी अज़म कर रखा है कि मैं खुद अली बख्श से हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह मरहूम के बारे में कोई सवाल नहीं करूंगा। अगर वाकई वो अली बख्श की ज़िंदगी का एक जुज़ है, यानी उनके साथ सारी ज़िंदगी रहे हैं और वाकई जैसे उनके बारे में मशहूर है, यानी उनके वफादार हैं, बहुत पुराने मुलाजिम हैं, तो ये जोहर खुद ब खुद इश्क और मुश्क की तरह जाहिर मेरी तवक्को पूरी होती है। ठीक है बेटा, नहीं मुश्क की तरह जाहिर होकर रहेगा, मेरी तवक्को पूरी होती है। और थोड़ी सी परेशान कुन हालत में, यानी परेशानी की हालत में खामोशी के बाद अली बख्श मुझे यूं घूरने लगता है कि ये अजीब शख्स है जो डॉक्टर साहब की कोई बात नहीं करता। आखिर इससे रहा न गया और वो एक सिनेमा के सामने भीड़ भाड़ देखकर वो बड़बड़ाने लगा, मस्जिदों के सामने तो कभी ऐसा रश नहीं आता, डॉक्टर साहब भी यही कहा करते थे। एक जगह मैं पान खरीदने के लिए रुकता हूँ तो अली बख्श बेसाख्ता क्या होता है, डॉक्टर साहब को पान पसंद नहीं थे, फिर शायद मेरी दिलजोई के लिए वो मुस्कुरा कर कहता है, हाँ हुक्का खूब पीते थे, यानी कि ये बुरा ना मान जाए, तो इसलिए उन्होंने बीच में इस बात का इजाफा कर दिया। अपना अपना शौक है, पान का हो या हुक्के का। शेखुपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को याद आता है कि डॉक्टर साहब एक बार यहाँ भी आए थे। यहाँ पर एक मुसलमान तहसीलदार थे जो डॉक्टर साहब के पक्के मुरीद थे। उन्होंने दावत दी थी। डॉक्टर साहब को पुलाव और सीख कबाब बहुत पसंद थे, यानी डॉक्टर साहब को दावत के लिए बुलाया और सीख कबाब से उनकी सेवा की है। आमों का भी बड़ा शौक था। वफात से कुछ 6 बरस पहले जब इनका गला पहली बार बैठा तो खाना पीना बहुत कम हो गया, यानी उसके बाद खाना पीना कम कर दिया। अली बख्श का जहन बड़ी तेजी से अपने मरकज के गिर्द घूम रहा है। वो बड़ी सादगी से डॉक्टर साहब की बातें सुनाता जाता है। इन बातों में किस्सों और कहानियों का रंग नहीं बल्कि एक नशे की सी कैफियत है। जब तक अली बख्श का ये नशा पूरा नहीं होता गालिबन इसे जहनी और रूहानी तस्कीन नहीं मिलती। साहिब जब डॉक्टर साहब ने दम दिया है, यानी कि वफात पाई जब उन्होंने, जिस वक्त में मैं इनके बिल्कुल करीब था, यानी जब वो फौत हुए हैं तो मैं उनके उस वक्त करीब था। सुबह सवेरे मैंने उन्हें फ्रूट साल्ट पिलाया। फ्रूट साल्ट कहते हैं कि 2 फलों से हासिल करता नमकियात को कहते हैं फ्रूट साल्ट पिलाया और कहा कि अब आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। लेकिन ऐन 5:10 पर इनकी आंखों में एक तेज नीली सी चमक आई और ज़बान से अल्लाह ही अल्लाह निकला।
निकला। मैंने जल्दी से इनका सर उठाकर अपने सीने पर रख लिया और उन्हें झंझोड़ने लगा, लेकिन वो रुखसत हो गए थे, यानी वो वफात पा चुके थे। कुछ अर्सा खामोशी तारी रहती है, फिर अली बख्श का मूड बदलने के लिए मैं भी इससे एक सवाल कर ही बैठता हूँ। हाजी साहब, क्या आपको डॉक्टर साहब के कुछ शेर याद हैं? अली बख्श हंसकर टालता है और मैं कहता है कि मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ, मुझे इन बातों की भला क्या अकल है। मैं नहीं मानता। मैंने इसरार किया, आपको ज़रूर कुछ याद होगा। कभी ए हकीकत मुंतजर वाला कुछ याद है? डॉक्टर साहब इसको खुद भी बहुत गुनगुनाया करते थे। डॉक्टर साहब आमतौर पर मुझे अपने कमरे के बिल्कुल नज़दीक सुलाया करते थे। रात को 2-2:30 बजे दबे पांव उठते थे और वज़ू करके नमाज पर जा बैठते थे, जाए नमाज पर, और नमाज पढ़कर वो देर तक सजदे में पड़े रहते थे। फारिग होकर वो बिस्तर पर आ लेटते थे। मैं हुक्का ताज़ा करके ला रखता था। कभी 2 कश लगाते थे, कभी आंख लग जाती थी। बस सुबह तक इसी तरह करवटें बदलते रहते थे। मेरा ड्राइवर एहतरामन अली बख्श को सिगरेट पेश करता है, लेकिन वो गालिबन हिजाब में आकर इसे कबूल नहीं करता। रीडिंग वही क्लास में बच्चों से करवाई जाती थी, अब खुद को करनी पड़ी, थोड़ी सी क्लासें भूल रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक अजीब बात थी। कभी कभी रात को सोते सोते उन्हें एक झटका सा लगता था और वो मुझे आवाज़ देते थे। उन्होंने मुझे हिदायत कर रखी थी कि ऐसे मौके पर मैं फ़ौरन इनकी गर्दन की पिछली रगों और पट्टों को ज़ोर ज़ोर से दबाया करूं। थोड़ी देर के बाद वो कहते थे बस, और मैं दबाना छोड़ देता था। इसी वजह से वो मुझे अपने नज़दीक सुलाया करते थे, यानी कि जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी तो वो उठकर बैठ जाते थे। तो उस हालत में ये कह रहे हैं अली बख्श के मैं डॉक्टर साहब के पास जाता था और उनके कंधे, उनके जो पट्टे हैं, इनको दबाता था, जिससे उनको सुकून आता था। इसलिए डॉक्टर साहब अपने कमरे के पास ही मुझे सोने का कहते थे। डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी थे। घर के खर्च का हिसाब किताब मेरे पास ही रहता था। मैं भी बड़ी कफायत से काम लेता था। इनका पैसा ज़ाया करने से मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। अक्सर औकात रेल के सफ़र के दौरान मैं कई स्टेशन भूखा रहता था, क्योंकि वहाँ रोटी महंगी मिलती थी। लेकिन डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाते थे, कहा करते थे अली बख्श, इंसान को हमेशा वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चलना चाहिए। ख्वाम ऐसे ही भूखे ना रहा करो। अब इस मुरब्बे के टंटे को देख लीजिए। टंटे कहते हैं झगड़े को। लायरपुर की डिप्टी कमिश्नर साहब, माल अफसर साहब और सारा अमला मेरी बड़ी आवभगत करता है, यानी मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। बड़े अखलाक से मुझे अपने बराबर कुर्सी पर बैठाते हैं। एक रोज़ बाजार में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान लिया और मुझे गले लगाकर देर तक रोता रहा। ये सारी इज्जत डॉक्टर साहब की बरकत से है, यानी कि सब मेरी इज्जत और जो मेरा एहतराम करते हैं वो इस वजह से कि मैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ रहता था। उनका एक वफादार और बहुत पुराना मुलाजिम था, तो इसलिए मैं जहाँ भी जाता था जो मुझे जानते पहचानते थे वो मेरी इज्जत करते थे। ये सारी इज्जत डॉक्टर साहब की बरकत से है। मुरब्बे की भाग दौड़ में मेरे सर कुछ कर्जा भी चढ़ गया है, लेकिन मैं इस काम के लिए बार बार लाहौर कैसे छोड़ दूँ। जावेद का नुकसान होता है। सुना है अप्रैल में जावेद चंद महीनों के लिए विलायत से लाहौर आएगा। जब वो छोटा सा था हर वक्त मेरे साथ रहता था। अल्लाह के करम से अब बड़ा होशियार हो गया है। जब इसकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो वो मुनीरा बीबी बहुत कम उम्र थे। वो और मुनीरा, यानी वो और उनकी बहन मुनीरा बीबी, जो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की छोटी बहन थी। डॉक्टर साहब ने नर्स के लिए इश्तिहार दिया। बेशुमार जवाब आए। एक बीबी ने तो ये लिख दिया कि डॉक्टर साहब के साथ शादी करने के लिए भी तैयार है, यानी कि इश्तिहार के बाद उन्होंने कहा है कि बच्चों की कफ़ायत तो मैं करने के लिए तैयार हूँ ही, लेकिन मैं उनकी माँ बनकर, यानी कि डॉक्टर साहब से शादी कर कर उनकी कफ़ायत करना चाहती हूँ, कफ़ालत। डॉक्टर साहब किसी कदर परेशान हुए और कहने लगे, अली बख्श देखो तो सही,
इस खातून ने क्या लिखा है, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, अब शादी क्या करूँगा। लेकिन फिर अलीगढ़ से एक जर्मन लेडी आ गई, क्योंकि डॉक्टर साहब वैसे उनको शायर मशरक़ और जो है इस कदर अजीम रहनुमा ऐसे ही नहीं बन गए थे, बल्कि सारी सलाहियतें अल्लाह ताला ने उनको दे रखी थी। तो इसलिए वक्त के मुताबिक वो जो है वो कोई भी फैसला करना होता था करते थे, यानी जोश में आकर या इस तरह के वो अपने जहन में बात रखते हैं कि ठीक है भाई ऑफर आ रही है मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ, तो सिर्फ उन्होंने वक्ती नहीं बल्कि वो आगे का सोचते थे। तो उन्होंने फिर सारी बात सामने रख दी कि ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि उम्र का भी तकाजा है, तो सारी चीज़ें उन्होंने सामने रख दी और मना कर दिया। अली बख्श का तख़य्युल बड़ी तेज़ रफ्तारी से माजी के दुर्लकों में प्रवास कर रहा है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर इसे अपने डॉक्टर साहब या जावेद या मुनीरा बीबी को की कोई ना कोई खुशगवार याद आती रहती है। जंग पहुंचकर मैं इसे एक रात अपने यहाँ रखता हूँ, दूसरी सुबह अपने एक नहायत काबिल और फर्ज शनास मजिस्ट्रेट कप्तान महाबत खान के सुपुर्द कर देता हूँ। कप्तान महाबत खान अली बख्श को एक नहायत मुकद्दस ताबूत की तरह अकीदत से छू कर अपने सीने से लगा देता है। ताबूत कहते हैं बेटा वो संदूक जिसके बीच में मैयत को रखा जाता है, यानी मैयत को दफनाते हैं, उसको कहते हैं। और ऐलान करता है कि वो अली बख्श को आज ही अपने साथ लाइलपुर ले जाएगा और इसकी ज़मीन का कब्ज़ा दिलाकर ही वापस लौटेगा। हद हो गई, अगर हम ये मामूली से काम भी नहीं कर सकते तो हम पर लानत। ठीक है बेटा। और आगे जो है माखज़ यानी कि शहाबनामा में से ये नस्ल जो अली बख्श वाला सबक है ये लिया गया है। ये होगी इसकी रीडिंग। इसका मैं मुख्तसर सा खुलासा अपने अल्फाज में आपके सामने रख देता हूँ और फिर इसके इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर यानी इसकी जो मशक है वो सारी करेंगे। तो खुलासा इसका बेटा इस तरह होगा कि अली बख्श कुदरतुल्लाह शहाब के खुद शहाबनामा से माहूज है। कुदरतुल्लाह शहाब ज़बान और बयान पर दस्तरस रखते थे, यानी महारत रखते थे। अल्लामा इकबाल के वफादार मुलाजिम अली बख्श को इसकी खिदमत से के सिलसिले में हुकूमत ने लाइलपुर में एक मुरब्बा ज़मीन दे रखी थी, जो कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा जिस पर कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा था, तो उसको छुड़ाने के लिए उनको अपने साथ ले गए। अली बख्श मेरे साथ कार में बैठा, जब ये लेके उनको जा रहे थे तो अली बख्श कार में बैठा तो मैंने इससे अल्लामा इकबाल के बारे में वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं पूछा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये समझे कि बाकी लोगों की तरह ये भी मेरे सर खुबा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो ऐसी शख्सियत थी कि जिनके बारे में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता था। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद इन्होंने जो है वो उनकी बातें शुरू कर दी। यानी कि कहीं पर वो सिनेमा के बारे में यानी रश देखा तो उस पर उन्होंने कहा है कि यानी सिनेमा के बारे में तो रश है लेकिन मस्जिदों के बाहर नहीं है। और फिर इस बात को जो है वो डॉक्टर साहब की तरफ मंसूब कर दिया कि डॉक्टर साहब भी यही कहा करते थे। इसके अलावा फिर आहिस्ता आहिस्ता और उनके बारे में कुछ न कुछ बातें करते रहे। बहरहाल ये अली यानी उनको ले गए फिर उधर जंग, और वहाँ जाकर इन्होंने उनको मिलाया यानी ऐसे शख्स से जिनसे इनको उम्मीद थी कि वो इनका जो ज़मीन पर कब्जा है उसको छुड़ा देंगे। और अली बख्श के बारे में वो कह रहे हैं कि अली बख्श ऐसे यानी कि वफादार उनके मुलाजिम थे, और ख़ुद अली बख्श कह रहे हैं कि मैं चूँकि अल्लामा इकबाल के साथ इतना असर रहा हूँ तो उसकी वजह से मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, मेरी कदर करते हैं। तो यकीनन कदर के वो हकदार थे, क्योंकि उन्होंने इतना अर्सा एक अजीम रहनुमा के साथ अपनी ज़िंदगी का बेस्ट ऐसा गुजारा। तो हमारे दिल में भी उनके लिए अदब और एहतराम है कि कैसे मुश्किल हालात में, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तबीयत ख़राब हो जाती थी तो ये उनके पास बल्कि सोते भी उनके करीब ही थे। और फिर उनको जब रात को भी आखिरी जो ज़िंदगी के अयाम थे तो उनमें तकलीफ़ होती थी तो वो उठते थे रात के तो उनकी खांसी वगैरह या मतलब होती थी, उनकी तबीयत ख़राब होती थी तो ये करीब ही होते थे, आकर उनकी गर्दन के ये पट्टे और इन चीज़ों को दबाते थे जिनसे उनको आराम आता था, फ़र्क पड़ता था। तो इन्होंने सारी ज़िंदगी उनकी कदर की, तो इस वजह से इनकी भी उनकी कदर और फिर उनके साथ वफादारी के जो सबूत थे वो अमली तौर पर दिए, जिसकी वजह से लोगों की निगाहों में भी इनके लिए इज्जत थी भी और आज भी है, क्योंकि वो एक वफादार शख्स के वफादार थे। यही वजह है कि उन लोगों के दिलों में अपना घर कर गए। ठीक है बेटा, ये हो गया मुख्तसर से इसका खुलासा। इसके बारे में आपने जो है वो खुलासा जो कि आपको पता है आपके पेपर में 5 नंबर का सवाल होता है खुलासा किसी भी चैप्टर का। अब आपके स्मार्ट्स लेवल के
के हिसाब से आपकी बुक के कुछ चैप्टर जो हैं वो ही हैं बस, तो खुलासे इनके इस चैप्टर का भी खुलासा आपने अच्छे से देख लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मैं इसके सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी लिखूँगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर और बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह करूँगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।